सरकार बन सकती थी। ऐसा तो नहीं है कि जमहूरियत में जो कोई सरकार बनाए तो फिर उसको दिल्ली दबाएगी। हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकते थे इंडिपेंडेंस को लेके। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की जात थी जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया बीजेपी के साथ, क्योंकि मुद्दे अलग अलग हैं हमारे। इनकी नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स वो हमारी पीडीपी पॉलिटिक्स से लोकल लेवल पे बिल्कुल जोड़ नहीं खाती थी, लेकिन तीन चीजें थी सामने। रियासत की बका, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। एक डिविसिव मैंडेट था, इनको जम्मू से सीटें मिली थी 25, हमको वैली से सीटें मिली थी 25। इनका एलआई वैली से 2 सीटें लेकर था, हमें जम्मू से 3 और सीटें मिली थी मुस्लिम बेल्ट में। इट वॉज काइंड ऑफ ए कम्युनल डिबेट अपरेंटली, इंटेंशनल नहीं था, apparent communal debate which could divide the state if we would leave BJP alone. मुफ्ती साहब ने 2 महीने लिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे रियासत को एकजुट रखना है, अगर आग बुझानी है, जम्मू में कोई कश्मीरी ना मरे, कोई जम्मू वाला कश्मीर में ना मरे, ठीक है। एक ये था। दूसरा वाजपेयी जी का, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि यू हैव टू जस्टिफाई माय लीडर्स लिगेसी। दूसरा आधार वाजपेयी जी का था। 2002 से 2005 तक कांग्रेसी हमारे संबंधी थे, हमारे 16 मेंबर थे, इनके हमसे ज्यादा थे। दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार थी। आप सारी रियासत की तारीख देखिए, 2002 से 2005 तक का जो दौर था उसको तो गोल्डन एरा कहा जाता, एरा तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इसलिए कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन मुमकिन हुई, बॉर्डर्स काम थे, डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान दूरियां कम हो गई, कोई क्रिमिनल फसाद नहीं हुआ, मिलिटेंसी डिक्लाइन पे आ गई। सबसे बड़ा बेनिफिट जो उसका था वाजपेयी कहा जाता है, इसलिए कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन मुमकिन हुई, बॉर्डर्स काम थे, डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान दूरियां कम हो गई, कोई क्रिमिनल फसाद नहीं हुआ, मिलिटेंसी डिक्लाइन पे आ गई। सबसे बड़ा बेनिफिट जो उसका था वाजपेयी जी के कदम का, वो ये था कि कश्मीरी में विश्वास पैदा हो गया कि नाउ आई एम पार्ट ऑफ ए लार्जर डेमोक्रेसी, नाउ आई कैन थ्राइव अपॉन, नाउ आई कैन डू गुड टू माई चिल्ड्रन, आई कैन टेल देम यस यू आर सेफ। भट्ट साहब अब आप 2017 में आ जाइए। भट्ट दूसरा भट्ट साहब 2017 में आ जाइए। तीसरी बात मोदी जी, भट्ट साहब वही 2017 बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, अब आप ये बताइए बीजेपी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है? आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस। भट्ट साहब सबको तीसरी पता है बात, मोदी जी का प्रोविस पीपुल्स मैंडेट, जो उसको मैंडेट था, कितना बड़ा नेशनल मैंडेट एक शख्स को, वो फ्लड के कंटेक्स्ट में जो डिस्ट्रेस वैली में था, मोदी जी जब सरकार बनाने के बाद 2 दफा आए, एक शुमाल उदाहरण है वो, इम्पैथी लगा कि नहीं वाजपेयी की तरह शायद दिस लीडर ऑल्सो इज शोइंग इम्पैथी। वो 20,000 लोगों के जलसे में फर्स्ट बीजेपी लीडर, फर्स्ट एवर बीजेपी लीडर हु डिलीवर्ड एड्रेस टू 20,000 आपने बहुत भूमिका बना ली। भट्ट साहब आपने बहुत भूमिका बांध दी। भट्ट साहब आपके ऊपर आरोप ये लगता है, आपकी नेता के ऊपर आरोप ये लगता है कि आप पूरे बीजेपी के रंग में रंग गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कहता है, आपने बीजेपी की पूरी लाइन अपना ली और इसीलिए महबूबा मुफ्ती कश्मीर में फेल हो गई। देखिए गवर्नमेंट, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का बीजेपीकरण हो गया। देखिए गवर्नमेंट की अलायंस, और यही वजह है कि कश्मीर जल रहा है। आपको कोई सुन नहीं रहा। आप सुनो, प्रोपेगेंडा बदकिस्मती ये होती है कि जहां विवाद थोड़ा हो, दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट, ट्रूथ बिकम्स कैजुअलिटी। काइंडली डोंट मेक ट्रूथ ए कैजुअलिटी। आप इस पे बताइए प्लीज। और कितनी जाने आप चाहेंगे? जाने तो 2000 एक्सपेरिमेंट को चलाएंगे? खुद ही बोला। क्या इसको आप उस इंतहा तक ले जाएंगे? तब काम किया, तब ये काम किया जाएगा जब वहां कोई एक हिंदुस्तानी भी ना बचा हो। कौन साहब, When are you going to do it? सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मत दीजिए। आप बोल रहे हैं 47 से झगड़ा चला, 2010 के उसमें आते हैं 110 लोग जो मरे, 1 लाख के करीब
लोग मरे हैं जब तक हम सरकार बना पाए, 1 लाख के। तो आज कह रहे हो जल रहा है, जल तो नहीं रहा है, अलबत्ता चैलेंज जल नहीं रहा, मोदी जी के लिए चैलेंज है। मैं इस मंच से ये अपील करूंगा पूरे हिंदुस्तानी देशवासियों से, काइंडली फैसिलिटेट आवर टास्क। जो हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया है वो बॉटम लाइन है टू सेटल कश्मीर इशू एट पॉलिटिकल लेवल। जो हमारे साथियों ने यहाँ कहा, इट नीड्स ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इट नीड्स। बट साहब विरोधी, if you don't implement that, if you don't give us time and space to implement that, you will lose that bottom line also. I warn entire nation on this. बट साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी सुनते हैं, वो भी अपना हाथ मेरे सर पे रखें। एजेंडा ऑफ अलायंस दोस्तों सीमिंगली इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच बेसिस इन लोगों ने आपस में ज्वाइन किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम लोग हुर्रियत से बात करेंगे। कि इन्होंने कहा, लोग मेरे को बात करनी चाहिए, इन्होंने कहा हम पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह वापस लाएंगे, लाए इन्होंने। प्रॉब्लम वो नहीं है, कश्मीरी आज भी समझता है बट साहब के अ लीडर हु हैज मेड हिज और हर करियर बाय वीपिंग ऑन मिलिटेंट्स होम्स एंड फ्यूनरल्स suddenly changing completely the other tune, ये लोगों से बर्दाश्त। डॉक्टर साहब, यही आप फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, यही आप उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, सवाल का जवाब बिल्कुल यही कर रहे हैं। सवाल का जवाब, पत्थरबाजों और सेपरेटिस्ट के पीछे जाके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हो गई है। जो आरोप आप पीडीपी पर लगा रहे हैं वही आरोप आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगा रहे हैं। मतलब सत्ता जाने के बाद कश्मीर की जो लोकल पार्टी है वो अक्सर ऐसा ही करती है, मुझे इनके सेपरेटिस्ट के करीब चली जाती है। प्लीज मुझे इनके सवाल का जवाब दीजिए, देने दीजिए। इन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस में हुर्रियत के साथ बातचीत, सिन्हा जी गए, क्या उनकी पेशरफ्त में कदम नहीं? महबूबा जी ने प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रिटन इनविटेशन एक्सटेंड किया सेपरेटिस्ट को, क्या हुआ? क्या आपके फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा, एडमिशन किया कि दिस इज द लेडी हु टुक ए फॉरवर्ड मूवमेंट फॉर रिकंसिलिएशन, आई विल फैसिलिटेट इट? ठीक है, बट साहब एक सेकंड, कश्मीर की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, मेरे पास टाइम भी कम है। मैं चाहता हूं सुधांशु जी और आरपीएन आप इस पर खत्म करें, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स हम सब समझते हैं, लेकिन क्या बीजेपी का वाकई सुधांशु जी ये कहना सही है? सर समझिएगा, लेकिन गलत मत समझिएगा, क्योंकि कई साल आप गलत समझते रहे। देखने वाले बहुत समझदार हैं डॉक्टर कौल, वो सबको देख रहे हैं। उन्होंने महबूबा और पीडीपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी देखा है, वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब समझते हैं। देखिए सुधांशु जी, क्या मोदी सरकार के रहते कश्मीर का मुद्दा संभल पाएगा, सुलझ पाएगा? देखिए, पीडीपी से कई मुद्दों पे तमाम भारी अंतर विरोध के बावजूद हम लोगों ने गठबंधन बनाया कश्मीर के हित में, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पंजाब में जब फुल स्केल इंसर्जेंसी थी और उसके बाद जब वो थोड़ा शांत हो रही थी, तब हमने अकाली दल से भी गठबंधन किया, और उस दौर में अकाली दल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो एक्सट्रीमिस्ट और एंटी नेशनल कहे जा सकते थे, पर चीजें समाधान की तरफ बढ़ी। और मैं ये कहूंगा 3 साल में ऐसा नहीं है, कश्मीर में बहुत कुछ समाधान की तरफ आया है। कश्मीर के युवाओं ने कई महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हैं, सिविल सर्विसेज में टॉप की पोजीशंस लेने से लेके बीएसएफ के कमांडेंट के एग्जाम में कश्मीर के एक युवक ने टॉप किया है, चाहे वो प्रोग्रामिंग में वहां लेकिन उमर फैयाज को भी शादी में जाते हैं घर पे मार दिया जाता है। उसी पे आ रहा हूं, इतना सिंपल नहीं है। अब कश्मीर का युवा उस हकीकत से रूबरू होने लगा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये बरगलाने वाले लोग बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो स्कूल के बस्ते अपने सर पे रखे 12, 13, 14 साल के बच्चे जिनको अभी समझ नहीं है, उनका प्रयोग करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैं आपको एक हकीकत बता देना चाहता हूं, कश्मीर का युवा अब देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ना चाहता है, वो फौज में आना चाहता है, इसीलिए आपने फैयाज की हत्या की। देखिए, आप कामयाबी बता रहे, हमारी रहे, मगर आज कश्मीर के इस हकीकत को समझना चाहिए कि आप उसको बरगला नहीं सकते कि दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया की टॉप सबसे 5 बड़ी सेनाओं में से एक से आप कश्मीर अलग कर लेंगे, यह मुगालता नई जनरेशन को आप नहीं दे पाएंगे। इस हकीकत को समझना चाहिए, और कश्मीर का यूथ समझ रहा है। हाँ, भविष्य में आते हुए, भविष्य में नहीं वर्तमान में आते हुए, और कश्मीर के मुद्दे 90 के दशक में जब से हालात सब खराब थे, तब जब वहां वोटिंग हुई थी तो 43% की आवाम ने वहां वोटिंग की थी। जब हमने 2014 में देखा तो वो 66% तक वोटिंग जम्मू और कश्मीर के लोगों ने की, और 3 सालों के अंदर 2%
पर आ जाती है, इलेक्शन काउंटरमांड हो जाता है। वहां हमने पंचायत के इलेक्शन करवाए। जो डेवलपमेंट हमारे कार्यकाल में कश्मीर में हुआ, ट्रेन से लेके टनल तक, जो काम कश्मीर में हमारे काम, क्योंकि वहां शांति थी, इसलिए विकसित हो पाया जम्मू कश्मीर। इस कारण से आज आपने देखा, आंकड़े बताते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ये तो सब मानते हैं कि 2% वोटिंग पे आ गई ना 3 सालों के अंदर। ठीक है, आरपीएन सिंह, क्या हालात है, किस तरह के हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में ठीक है, आरपीएन सिंह कह रहे हैं देखने को मिल रहा है। आरपीएन सिंह साहब कह रहे हैं कि चाहे बाहरी सुरक्षा हो या फिर अंदरूनी घाटी के हालात हो, दोनों में ये सरकार नाकाम रही है। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन इस पर तो मानना पड़ेगा। एक इजाजत सर, जल्दी से प्लीज। जब धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, खाक हो जाएंगे पर्वत, सारा बन जल जाएगा। भूल कर सब पिछली बातें, मिल के फिर आगे बढ़ें, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इसी नोट पर, इस शेर के साथ ही इस सेशन को हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समील को और एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।